प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए प्रश्न ए, चौथे प्रश्न का प्रश्न ए हम आपके सामने लिखे हैं और ये समीकरण है, इसे हमें हल करना है। देखिए इसी प्रश्न को हम 2 बार लिखे हैं। क्यों 2 बार लिखे हैं? इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से हल करेंगे। एक तो हम चरणों के माध्यम से कि किस प्रकार कौन से चरण के माध्यम से इसे हल किया जाएगा, और दूसरा हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे, क्योंकि बाकी 3 प्रश्नों में, इस प्रश्नावली के बाकी 3 प्रश्नों में हम लोगों ने चरण के माध्यम से चर को पृथक करने के लिए सीखा है और चरण के माध्यम से समीकरण को हल किया है। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को हल करें, क्योंकि इन प्रश्नों में चरणों के माध्यम से चर का मान निकालने को नहीं कहा जा रहा है, तो हम लोग उसे नहीं लिखेंगे। आपसे प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरणों को हल करें, तो हम लोग सीधे सीधे इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। किंतु आप सभी को समझाने के लिए हम दोनों तरीक़ों से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए चलिए पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं चरण के माध्यम से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहला चरण हम लोग लिखेंगे चरण 1। हमें क्या निकालना है? चर का मान निकालना है। इस चर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग चरण लिख रहे हैं, तो देखिए 10 क्या है? पी के साथ गुना में है। क्या है? 10 पी के साथ गुना में है, तो हम लोग 10 से इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। गुना का मान बदल जाएगा भाग में और 10 वहीं के वहीं रहेगा। क्लियर? तो हम लोग लिखेंगे 10 से दोनों ओर भाग देने पर, इस प्रश्न को हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? इधर हम लोग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? 10p बराबर 100। इस प्रश्न को हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आगे उसको हल करेंगे। क्लियर? आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए चरण 1 में क्या कह रहा है? 10 से दोनों ओर हमको क्या करना है? भाग देना है। तो हम प्रश्न को लिख रहे हैं 10p और बटे में 10 बराबर 100 और बटे में 10 क्या करना है? दोनों ओर हमको बराबर के दोनों तरफ हमको क्या देना है? 10 से भाग देना है। क्लियर? चलिए 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? p। इस 10 से एक शून्य कट जाएगा, क्या बचेगा? इधर बराबर में 10। p का मान क्या निकल के आ गया? 10। चरण के माध्यम से जब हम लोगों ने हल किया तो p का मान क्या निकल के आ गया? 10। क्लियर? और ये चरण लिखने में थोड़ा टाइम लगा ना हमें। देखिए प्रश्न का हल तो आ गया, p का मान हमने निकाल लिया, समीकरण भी हल हो गया। क्लियर? अब इसी प्रश्न को हम शॉर्टकट तरीके से हल करके दिखाते हैं और देखिए कितना आसान तरीका होगा, जिसे आप लोग काफ़ी पसंद करेंगे। क्लियर? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? 10p कहने का मतलब है 10 गुने p बराबर क्या है? 100। अब इस 10 को हम लोग क्या करेंगे ना, बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे। तो दूसरी तरफ जब बराबर को हम लोग किसी संख्या को भेजते हैं ना, तो जो उसके साथ क्रिया हुआ रहता है, जो अभिक्रिया उसमें लगा रहता है, जो गुना में रहता है, तो दूसरी तरफ जाता है तो भाग में हो जाता है। अगर जोड़ में रहेगा तो दूसरी तरफ जा करके बराबर की दूसरी तरफ घटाव में, अगर घटाव में रहेगा तो बराबर की दूसरी तरफ जा करके जोड़ में, अगर भाग में रहेगा तो बराबर की दूसरी तरफ जा करके गुना में। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 10 क्या है? गुना में है, बराबर की दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो p बराबर हम लोग लिखेंगे 100 और बटे में 10। भाग का मतलब बटा में आना। क्लियर? अब इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, क्या बचेगा? p का मान 10। देखिए कितना आसान था, कितना आसान था और कितना जल्दी ये प्रश्न का उत्तर निकल के आ गया। क्लियर? उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के बाकी सारे प्रश्नों को हम लोग इसी विधि से हम लोग हल करेंगे। क्लियर? आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्नावली 4 के अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न बी क्या कह रहा है? प्रश्न बी कह रहा है 10p प्लस 10 बराबर 100। क्या हम लोग लिखेंगे? 10p प्लस 10 बराबर का 100। देखिए यहाँ पे 10p एक साथ गुणा में है, प्लस का 10 यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर की दूसरी साइड इसको भेज देंगे। क्या होगा? 10p बराबर 100 प्लस 10 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 10। 100 में से 10 घटेगा तो क्या आएगा? 90। इधर क्या बचा हुआ है? 10 गुने p। 10 क्या है? p के साथ गुना में है। 10 जो गुना में है बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे p का मान निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा? ये 90 तो रहेगा, ये गुना में है तो बराबर की दूसरी साइड आकर के भाग में, ये शून्य से शून्य कैंसिल। p का मान क्या निकल के आ गया? 9। p का मान क्या निकल के आ गया? 9। समझ में आ गया?
चलिए, आप लोग को ये नहीं दिख रहा होगा, अब आप लोग को दिखेगा। क्लियर? देखिए पी का मान क्या निकल के आ गया है, पी का मान निकल के आ गया 9। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न सी की तरफ। प्रश्न सी क्या कह रहा है, p/4 बराबर 5। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न, क्योंकि हमें क्या निकालना है, चर p का मान, p तो यहीं रहेगा, बटे में जो 4 है बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी 5 × 4। p का मान क्या निकल के आ जाएगा, 5 × 4 से 5 × 6 = 20। p का मान क्या निकल के आ गया, 20। क्लियर? चलिए अब आते हैं प्रश्न डी पर। प्रश्न डी क्या कह रहा है, माइनस के p और बटे में 3 बराबर 5। 3 क्या है, भाग में यानी बटा में है, तो बराबर की दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, गुना में, माइनस p बराबर, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 3, आपस में गुना हो जाएगा, माइनस p बराबर, गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, क्या आ गया, 15। देखिए चर कभी भी माइनस में नहीं रहता है, तो ये माइनस किधर चला जाएगा, अचर के पास, तो अचर यानी p का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 15। क्या आ जाएगा p के मान, p के मान आ जाएगा माइनस के 15। क्लियर? प्रश्न संख्या डी का उत्तर क्या आ गया, p का मान -15। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या ई पर। प्रश्न संख्या ई क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या ई कह रहा है 3p और बटे में 4, क्या है, 3p बटे में 4 बराबर 6। 4 इधर बटा में है, बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना में, 3p बराबर 6 × 4, 6 के साथ 4 को गुना करेंगे तो 6 चौके 24 बराबर 3 × p। p 3 क्या है, p के साथ गुना में है, तो p का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 और बटे में 3, 3 से भाग देंगे, 3 × 8 = 24। p का मान क्या आ जाएगा, 8। दिख रहा होगा आप लोग को, p का मान क्या निकल के आ गया, 8। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 के ए बी सी डी ई तक के सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे एफ जी एच आई जे के एल। क्लियर? अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न। चलिए दोस्तों अब हम लोग हल करेंगे एफ जी एच। क्लियर? एफ जी एच 3 प्रश्नों को पहले हल कर लेते हैं, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। देखिए एफ में दिया हुआ है, एफ में दिया हुआ है 3s बराबर माइनस का 9। 3 क्या है, s के साथ गुना में है, s का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 9 और बटे में 3, गुना में है तो बराबर की दूसरी तरफ जा करके बटे में, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी s का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 3। क्लियर? आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ तक। चलिए जी में आते हैं, क्या कह रहा है, 3s + 12 बराबर 0। 12 क्या है, प्लस में है, बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस में, तो 3 × s बराबर, इधर क्या आ जाएगा, माइनस के 12, प्लस का था तो इधर जा करके माइनस के 12, तो s को बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 12, माइनस के 12, और 3 इधर गुना में था, बराबर की दूसरी साइड जा करके भाग में, 3 से 12 कट जाएगा 4 मर्त में, कितने मर्त में, 4 मर्त में, तो s का मान क्या आ जाएगा, माइनस लगा हुआ था, माइनस के 4, यानी s का मान क्या निकल के आ गया, माइनस के 4। क्लियर? चलिए इसी प्रकार प्रश्न एच पर आते हैं, 3s बराबर 0, तो 3 क्या है, गुना में है, s के बराबर 0, 3 क्या है, गुना में, बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो भाग में, तो s बराबर 0/3, 0/3 का मतलब होता है 0, तो क्या हो जाएगा, s बराबर 0। क्या उत्तर आ गया, s बराबर 0। चलिए अब हम लोग प्रश्न आई जे के एल 4 प्रश्नों को अब हम लोग हल करेंगे। पहले इसे हम लोग मिटा देते हैं ताकि स्पेस हम लोग को मिल जाए। क्लियर? प्रश्न संख्या 4 के आई जे के एल, इन 4 प्रश्नों को अब हल किया जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 4 के बाकी प्रश्नों को हल कर लिया गया है और बचे हुए 4 प्रश्न आई जे के एल, इन 4 प्रश्नों को अब हम लोग हल करेंगे। चलिए प्रश्न आई को हम लोग हल कर रहे हैं। प्रश्न आई क्या कह रहा है, 2q बराबर 6। 2 क्या है, q के साथ गुना में है, 2 × q बराबर 6, गुना में बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, क्या हो जाएगा, 6/2, यानी 2 क्या था, इधर गुना में था, बराबर की दूसरी साइड जा करके भाग में, अब 2 से इसमें भाग लेंगे, 2 × 3 = 6, यानी q के मान क्या आ गया, 3। दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है,
प्रश्न आई यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग जे को हल करेंगे। क्लियर। प्रश्न जे क्या कह रहा है, 2q माइनस 6 बराबर 0। देखिए माइनस का 6 बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 6। देखिए ये क्या हो गया, प्लस का 6। यहाँ क्या बच गया, 2q, q के साथ गुना में 2 है बराबर 6। तो q का मान केवल निकालेंगे तो क्या आएगा, 6/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 मर्त में, यानी q का मान क्या आ जाएगा, 3। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न के की तरफ। प्रश्न के क्या कह रहा है, 2q अब प्लस में 6 है बराबर 0। प्लस का 6 बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। क्या आएगा, माइनस का 6। देखिए 2 क्या है, q के साथ गुना में है बराबर माइनस का 6, प्लस का 6 बराबर के दूसरी तरफ माइनस का 6। क्लियर। अब देखिए 2 क्या है, q के साथ गुना में है, तो q का मान अगर निकालना होगा तो 2 गुना में है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा क्या होके, भाग में। क्या हो जाएगा, भाग में। तो 2 यहाँ पे क्या था, गुना में, बराबर की दूसरी साइड आके भाग में। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, 6 में भाग लगेंगे 3 मर्त में, यानी q बराबर माइनस का 3। क्या बच गया, q बराबर माइनस का 3। के का उत्तर क्या आ गया, q बराबर माइनस का 3। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न एल पर। प्रश्न एल क्या कह रहा है, 2q और प्लस का 6 बराबर 12। देखिए प्लस का 6 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो 2 क्या है, q के साथ गुना में, तो हम उसी तरह 2 गुना q लिखेंगे बराबर 12 माइनस 6। क्लियर। 12 में से 6 जब घटेगा तो क्या आएगा, 6। इधर q का मान अगर निकाल रहे हैं, q का मान अगर हम निकाल रहे हैं तो 2 क्या है, गुना में, बराबर की दूसरी साइड जाके भाग में। अब 2 से 6 कितने मर्त में, 3 मर्त में, तो q का मान क्या आ गया, 3। प्रश्न संख्या 4 का सभी बिंदु ए से लेकर के एल तक के सभी बिंदुओं को, सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे समाप्त होता है और प्रश्नावली 4.2 भी समाप्त होता है। क्लियर। अब हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 4.3 में। तब तक के लिए जय हिंद।